नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त वीरू चौहान। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसके साथ ही आम जनमानस में एक प्रश्न चर्चा का विषय बन गया है, वो है सवर्णों का 10% आरक्षण। हाँ मित्रों, सवर्णों के लिए जो 10% आर्थिक आरक्षण तय किया गया है, इसको लेकर आम जनमानस में एक प्रश्न कौंध रहा है कि क्या ये पंचायत चुनाव में भी सीटों पर आरक्षण की अवधारणा के साथ लागू हो जाएगा। तो और बहुत सारे प्रत्याशी ये सोच करके भी मैदान में है कि ये 10% जो आरक्षण है हमारी आर्थिक व्यवस्था के, हम जब उस दायरे में आएंगे तो हम भी चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई, जिसमें राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए भी पिछड़ों और अति दलित वर्ग को, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समाज को राजनीति में बराबर प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए इस आरक्षण व्यवस्था को चुनावों में भी लागू किया गया। वर्षों से ये मान्यता रही है कि सवर्ण समाज अभी भी बहुत आगे है, जिसे राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व अपने आप उनके ज्ञान और क्षमता की वजह से मिल जाता है। तो ऐसे में आरक्षण की ये जो अवधारणा है वो मूल रूप से पिछड़े लोगों के लिए ही है, जिनको समाज में पिछड़े होने की वजह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को इस आरक्षण की व्यवस्था से प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। इसके साथ अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है, वो केवल और केवल आर्थिक आधार पे आरक्षण है। तो इससे साफ हो जाता है कि पंचायत चुनाव में ये 10% जो आरक्षण है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि सामान्य वर्ग को, सवर्ण वर्ग को स्वाभाविक रूप से समाज में प्रतिनिधित्व मिलता आया है और प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इसलिए ये आरक्षण व्यवस्था जो 10% सवर्णों के लिए आरक्षण है वो पंचायत चुनाव में लागू नहीं होगी। ये 100% सत्य है।